राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ में एक बड़ी घटना हुई है। राजगढ़ में 3 राज्यों की पुलिस पर हमला हुआ और इसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आखिरकार ये हमला किसने किया, ये हमला क्यों हुआ, ये हमला जो हुआ है इसके पीछे की कहानी क्या है, पुलिसकर्मी वहां पर किस मंशा से गए थे, ये तमाम सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। दरअसल राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना है। गुलखेड़ी गांव का नाम आपने सुना होगा क्योंकि गुलखेड़ी बड़ा प्रसिद्ध गांव है हमारे राजगढ़ जिले का। वहां पर अवैध शराब का धंधा चलता है, सस्ती शराब मिलती है, इसलिए राजगढ़ के काफी लोग जो है गुलखेड़ी गांव से रूबरू है, गुलखेड़ी को जानते भी हैं। वहां पर 3 राज्यों की पुलिस ने दबिश दी, लेकिन गुलखेड़ी गांव के लोगों ने जो पुलिस कर्मियों के साथ किया वो मंजर देखने लायक था। पुलिस कर्मियों को उन्होंने बुरी तरीके से पीटा, उन पर हमला किया और उसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 राज्यों की पुलिस, राजस्थान के अजमेर से भी पुलिस आई थी, हरियाणा के भिवानी से भी पुलिस आई थी और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की पुलिस तो वहां पर थी ही। तो 3 राज्यों की पुलिस ने वहां पर मिलजुल कर दबिश दी। दबिश देने का कारण यह था कि चोरी के मामले में कुछ लोगों को पकड़ने के इरादे से पुलिस उस गांव में गई थी और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां के लोग नाराज हो जाते हैं। नाराजगी की वजह क्या थी, किस कारण से लोग नाराज होते हैं, इसका पता अभी तक नहीं लगा है। लेकिन नाराजगी इतनी ज्यादा लोगों की होती है कि वो पुलिस कर्मियों पर ही ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और उसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, जिसमें से अजमेर पुलिस के कुछ जवान होते हैं, जिसमें से भिवानी पुलिस के कुछ जवान होते हैं, जिसमें से राजगढ़ के लोकल के कुछ जवान होते हैं और इन सभी 8 पुलिसकर्मियों को जो है बोड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। चोरी के आरोपियों को पकड़ने के इरादे से ये पुलिस गई थी और इन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। इन पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया क्योंकि 8 पुलिसकर्मी यदि घायल हुए हैं तो हमला किया ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गांव के ही कुछ लोगों ने, कुछ दबंगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसमें 3 राज्यों की पुलिस जो है वो घायल हुई है। ये एक बड़ी अपडेट राजगढ़ जिले से थी, मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो हमला हुआ है ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि गुलखेड़ी में ये हमला हुआ है। गुलखेड़ी में जब भी पुलिस जाती है, दबिश देती है और वहां के गैर कानूनी धंधे को उजाड़ने की कोशिश करती है तो पुलिस पर हर बार जो है हमला किया जाता है। सीआरपीएफ के जवानों को लेकर कई बार जाना पड़ता है। कई सालों की वहां की कहानी है, वहां का जो बिजनेस है, वहां का जो धंधा है वो पुलिस कर्मी भी नहीं समझ पाए, ना ही लोग समझ पाए। कई लोग बताते हैं गांव के बड़े बुजुर्ग की बहुत सारी कहानियां इस गांव से जुड़ी हुई है। खैर वो एक अलग बात है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि भाई वहां के लोग भी मजबूरी में वो धंधा करते हैं या पहले के लोग, कई सारी कथानक कहानियां वहां के लोग सुनाते हैं, वो अपनी अपनी राय देते हैं। कभी हुआ तो ग्राउंड जीरो से वहां की कहानी, वहां की स्टोरी, गुलखेड़ी गांव की स्टोरी जरूर कवर करेंगे। लेकिन ये 3 राज्यों की पुलिस वाली जो घटना थी ये एकदम से जब सामने आई तो लगा कि आपको अपडेट देना चाहिए, इस घटनाक्रम को पूरा आपको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि 3 राज्यों की पुलिस पर राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के गुलखेड़ी गांव में हमला हुआ है और इसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उसके बाद में एसडीओपी का भी बयान आया है, कहा जा रहा है कि जो वहां पर अवैध शराब के ठिकाने हैं वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। तो ये तमाम सारी चीजें, वहां की अपडेट जो है लगातार आती भी रहती है। कई बार सुर्खियों में आती है कि गुलखेड़ी में कई बार अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश देकर वहां के अवैध शराब के ठिकानों को नेस्ते नाबूद किया है। लेकिन ये घटना मुझे लग रहा था कि ये बड़ी घटना है, इस पर अपडेट होना ही चाहिए, तो मैंने आपको अपडेट दी है। बाकी आपने चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।